पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया, 3 दिल एक जान, तीनों मुल्कों के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा हो गया। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब का दौरा किया। कसर सफ़ा मक्का में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। मक्का मुकर्रमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मुनक़िद हुआ। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफा को मजबूत बनाना है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया के रहनुमाओं की एक साथ नमाज जुम्मा की अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक साथ नमाज जुम्मा अदा की। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। शहबाज शरीफ, इसहाकडार, सैयद आसिम मुनीर ने मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने काबा शरीफ की ज़ियारत खास की सादत भी हासिल की। सदर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहते हैं कि तारीखी मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। ये मुआहदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने की जानिब भी अहम संग मील करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, 3 बरादर इस्लामी ममालिक ईमान, दोस्ती और अमन सलामती के मुश्तरका अज़्म में मुत्तहिद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी अनथक काविशों और भरपूर लगन ने अजीम मकसद की तकमील में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। कहते हैं कि आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। पूरी दुनिया दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर लिखा, मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुस्लिम दुनिया के लिए एक तारीखी संग मेल है। पायदार अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दिफाई इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। दिफाई शराकतदारी आने वाली नस्लों के लिए ताकत, यकजहती और खुशहाली का बायस बनेगी। दिफाई मुआहदे पर दस्तखत, तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की तौसीक करार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का तहनीयती बयान। एक्स पर अपने बयान में लिखा कि मक्का दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान कहते हैं कि मक्का दिफाई मुआहदा आलमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए है। मुआहदा तीनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देगा। एक अल्लाह, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला, एक पहचान। सऊदीया, तुर्किया, पाकिस्तान अखुवत, ईमान और मुश्तरका दिफाई अज़्म के मजबूत रिश्ते में मुत्तहिद। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौके पर ख़ुसूसी नगमा जारी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को तीनों ममालिक के परचमों से सजा दिया गया। खूबसूरत मंजर कशी तीनों बरादर ममालिक के दिफाई ताउन और मजबूत ताल्लुकात की अक्कास। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। जंग से निकलने की राह तलाश की जाए। तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। अमरीकी फ़ौज के पास फ़ज़ाई दिफाई मिज़ाइलों के ज़खायर कम हो रहे हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने ट्रंप को बावर करार दिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल ने अहम मुशावरत का इंकशाफ कर दिया। CNN के मुताबिक जनरल डीन कैन ने अहम ओहदेदारों से ज़ाती तौर पर भी राय ली। ज़राए के मुताबिक जनरल डीन कैन का मुअक्किफ है कि मज़ीद फौजी कार्रवाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। डायरेक्टर CIA, वज़ीर ख़ारजा और नायब अमरीकी सदर समेत आला हुकाम से मुमकिन फौजी ऑप्शंस के खतरात पर भी बात की गई। सदर ट्रंप को मशरिक़ वस्ता में अमन की उम्मीद नजर आने लगी। कहते हैं कि ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और आबरे हुर्मुज़ खुल जाएगी। नहीं लगता कि ईरानी ज़्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकते हैं। अमरीकी बहरिया आबरे हुर्मुज़ में नाकाबंदी की क़यादत कर रही है।
अमरीकी सदर ने एतराफ़ किया कि फ़ौज को चंद हथियारों की दस्तियाबी में मुश्किलात का सामना है। जदीद असलहे के ज़खायर लामहदूद हैं, कुछ हथियारों की तादाद महदूद है, लेकिन हम उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल कर रहे हैं। दिफाई कंपनियां पैट्रियट और टोमाहॉक समेत हर किस्म के हथियारों के लिए प्लांट्स बना रही हैं। हथियारों के ज़खायर में कमी की मालूमात कैसे लीक हुई, सदर ट्रंप ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप हथियारों और गोला बारूद के ज़खायर से मुताल्लिक रिपोर्ट्स पर नाराज़ हैं। हथियारों के ज़खायर से मुताल्लिक रिपोर्ट्स अमरीका की जंगी हिकमत अमली और मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकती हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मतलूबा अस्करी सलाहियत मौजूद है। ईरानी हुकूमत और फौज की मुकम्मल हम आहंगी मुल्क का दिफा करने वालों की हिमायत हुकूमत का फर्ज है। यूरोपीय ममालिक के साथ होने वाले साबका मुज़ाकरात भी मकतूल ईरानी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से किए गए थे। सरकारी टीवी पर यह तासुर देना दुरुस्त नहीं कि क़यादत मुज़ाकरात के खिलाफ थी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुस्लिम ममालिक बैरूनी दुश्मन क़ुव्वतों के मुकाबले में मुत्तहिद हूँ तो हर बैरूनी अनासर के दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। अपने वसाइल पर इन्हिसार करें। ईरानी फौज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी कुव्वत के मुकाबले अपनी ताकत दिखाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रोज के लिए कमी कर दी गई। 8 अगस्त के लिए पेट्रोल ₹2.20 सस्ता, कीमत ₹327.62 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹1.50 कमी के बाद ₹380.86 का कर दिया गया। निजाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया। शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उनके इर्द गिर्द के लोगों की नीयत खराब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। बाग में जलसे से किताब में कहा, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर की हो रही है। नून लीग का एक खास हिस्सा वजीर आजम की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। हुकूमत की उल्टी गिनती उनके अपने लोगों ने शुरू करवाई। कहा जाता है कि सिस्टम गिर चुका है, इसका हल नए सूबे हैं। जब तक अवाम की हकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल सकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये शेर ताकत और इक़्तिदार का भूखा है। पूंछ वाले 10 अगस्त को शेर का शिकार करने वाले हैं। नून लीग की गलतफहमी है कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब उनका गला पकड़ने का वक्त आ गया, पाँव पकड़ने का वक्त जल्द आने वाला है। वो वक्त दूर नहीं जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के मुजाहरे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एहतजाज, धरने और रैलियां निकाली गईं। हाफिज नईमुर रहमान का 9 अगस्त को लाहौर में वजीर आला हाउस की तरफ मार्च का ऐलान। कराची, पेशावर, कोयटा में धरने दिए जाएंगे। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने कहा, सिस्टम ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। हमारे ऊपर पेट्रोलियम माफिया मुसल्लत है। हुक्मरानों ने कीमत के साथ लेवी भी बढ़ा दी। ये लेवी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहबाज शरीफ साहब ये सुन ले के ये भत्ता नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कौमी यकजहती की जरूरत है। और आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाएंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत छोटे बड़े शहरों में स्टॉल सज गए। हर सो सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बैजेस और झंडियों के साथ खसूसी मलबूसात की भी खरीदारी जारी।